नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी बायोलॉजी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन के साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं, क्योंकि अगर आपने प्रिपरेशन नहीं करी है, सिलेबस कम्प्लीटली आपने कवर नहीं किया है, तो यही कॉन्सेप्ट आपको हेल्प करेंगे आपकी स्मार्ट स्टडी में। क्योंकि गाइस टाइम बिल्कुल कम है और इतने कम टाइम में आप सिलेबस पूरा कवर नहीं किया अगर आपने, तो अब जो है सिलेबस पूरा कवर करने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्टिंग का काम करेगा आप सभी के लिए। तो अब आपको करनी है स्मार्ट स्टडी। कैसे कि आपको सारे क्वेश्चन कवर करने हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, चाहे आपका कोई भी एग्जामिनेशन हो, जैसे आपका यूपी पीसीएस का है, ठीक है, एलटी ग्रेड का है, जीआईसी का है, राजस्थान का है, आर्मी स्कूल टीजीटी का है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं आप सभी के, आपको उन सबको कवर करना है, ठीक है। तो आप सभी की मुश्किलों को आसान करते हुए आज हम उन सारे प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी आपकी टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन की सीरीज़ का जो लास्ट तक सारे क्वेश्चंस होंगे उन सभी को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, यानी कि वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा और सभी के सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप पाएंगे कि जो क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं में से कई सारे क्वेश्चन आप डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में देखेंगे। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हमारे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होंगे, जो आपको हम क्वेश्चन बताएंगे उनके साथ में हम कॉन्सेप्ट बताएंगे, तो ये जो कॉन्सेप्ट होंगे उन्हीं पे बेस्ड आपको क्वेश्चन अपने एग्जामिनेशंस में ज़रूर मिलेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक प्लीज़ देखिएगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है आपका वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जामिनेशंस में ज़रूर आया है, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आज की सीरीज़ में। लेकिन आज की सीरीज़ पे बढ़ने से पहले सबसे पहला चीज़ ये आपको करना है कि हमारे टेलीग्राम चैनल से अटैच हो जाना है, क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेंगे डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चंस, ठीक है, जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो अब हमारे टेलीग्राम परिवार से ऐड होने के लिए आपको करना ये है कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो आपको रीडायरेक्ट करेगा टेलीग्राम की तरफ, ठीक है। तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम परिवार का एक सदस्य बन सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आप डेली प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं या उन सभी क्वेश्चन पे चर्चा करना चाहते हैं जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके एलटी ग्रेड के लिए, जीआईसी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि आप हमारे द्वारा दी गई लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, ये तो थी सामान्य सी जानकारी। चलिए बढ़ते हैं आज की सीरीज़ के पहले प्रश्न की तरफ। तो पहला प्रश्न है हमारा, सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन। सीव मतलब क्या होता है? चाय छानने वाली छन्नी या फिर जो आटा छानने वाली छन्नी होती है वो। तो सीव लाइक सेल्स कहाँ पे पाए जाते हैं आपको बताना है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका साइटोनीमा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ऑसिलेटोरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका लैमिनेरिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लाइडियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सीव लाइक सेल्स आर फाउंड इन लैमिनेरिया, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, एल्गी फाउंड इन स्नो आर कॉल्ड, यानी ऐसी एल्गी जो कि स्नो यानी कि बर्फ के ऊपर पाए जाते हैं, ऐसे एल्गी को आप क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका क्रिप्टोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी है आपका क्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका क्रोमोफाइट्स और ऑप्शन नंबर डी है आपका नन ऑफ द एबव। तो देखिए, एक टर्म आपको यहाँ पे हम बताते हैं जो आपको आगे भी चल के हेल्प करेगा। जब भी आपके लो टेम्परेचर या स्नो का टर्म आता है तो वहाँ पर आपको एक वर्ड याद रखना है, एक टर्म याद रखना है, दैट इज़ क्रायो, ठीक है। क्रायो जो टर्म है वो तब यूज़ करता है जबकि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात करें जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है या स्नो से रिलेटेड है, ठीक है। तो आई होप आपको आंसर पता चल गया होगा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्रायोफाइट्स, ठीक। क्रायो मतलब होता है लो टेम्परेचर, फाइट्स मीन्स होता है पौधे। तो ऐसे पौधे जो कि मिनिमम टेम्परेचर पे या फिर बर्फ़ जमने के टेम्परेचर पे, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे जितने भी टेम्परेचर है वहाँ पे जो एल्गी पाए जाते हैं दैट आर कॉल्ड क्रायोफाइट्स, ठीक। एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आपको याद रखना है कि एल्गी ग्रोइंग ऑन आइस, यानी बर्फ़ पे उगने वाली जो एल्गीज हैं उन्हें क्रायोफाइट्स कहते हैं। और यही एल्गी एक अट्रैक्टिव कलर प्रोवाइड करता है स्नो को। जो माउंटेन्स आप देखेंगे कई सारे कलरफुल उनमें फीचर्स नज़र आते हैं, तो दैट आर बेसिकली कलरफुल एल्गीज।
और जो आपने अल्पाइन या आर्कटिक माउंटेन्स देखे होंगे वो कई बार आपको रेड कलर के नज़र आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो होती है हिमेटोकॉकस निवालिस एल्गी का जो होता है वहाँ पे निवास रहता है। ठीक है, यानी कि जो हिमेटोकॉकस निवालिस एल्गी है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये। इंपॉर्टेंट टर्म आपको किसी भी बुक पर नहीं मिलेगा। टर्म क्या है? हिमेटोकॉकस निवालिस एल्गी जो है यह बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उस टेम्परेचर पे भी उगता है माइनस टेम्परेचर पे, नेगेटिव टेम्परेचर पे, जहाँ पे जनरली कोई भी एल्गी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, इवन आपका बैक्टीरिया भी उस टेम्परेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। इसीलिए ये जो एल्गी है आपका ये बहुत ही स्पेसिफिक है। ठीक है, बहुत ही विशिष्ट है। अगला क्वेश्चन देखिए, एगर एगर इज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, आपको बताना है कि एगर एगर जो है वह आपका कहाँ से निकाला जाता है। तो जब हम एल्गी के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने एल्गी के यूजेस और इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के बारे में डिस्कशन किया था, और ऑलरेडी हमने वहाँ पे डिस्कशन किया हुआ है कि जो आपका एगर एगर है वो कहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, तो आपका प्रश्न यही है कि एगर एगर को जनरली कहाँ से निकाला जाता है। तो देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका लामिनेरिया, ऑप्शन नंबर बी है आपका डिक्टियोटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका हाइड्रिला, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ग्लाइडियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ग्लाइडियम। ठीक है, ग्लाइडियम से आपका क्या निकाला जाता है? एगर एगर। ठीक, अब देखिए ग्लाइडियम किस फैमिली को बिलोंग करता है? तो ये बिलोंग करता है रोडोफाइसी को। रोडोफाइसी मीन्स रेड एल्गी। ठीक है, ये क्या होता है? जो एगर एगर की जिसकी हम बात कर रहे हैं ये इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर। ठीक है, ये ठंडे पानी में इनसॉल्युबल होता है, लेकिन हाँ अगर पानी को गर्म कर दिया जाए तो ये सॉल्युबल होता है हॉट वाटर में। ठीक है, इसका यूज़ कहाँ होता है? तो इसका यूज़ होता है चीज़, पुडिंग, क्रीम्स और जेलीज बनाने में। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट एक कंपोनेंट होता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में, जहाँ पर ऑइंटमेंट और लोशंस को बनाया जाता है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जो आप ऑइंटमेंट लगाते हैं, जब आपका घाव होता है उसको कट जाता है, तो आप जो लगाते हैं आप ऑइंटमेंट या जो दवा या जो मलहम आप लगाते हैं वो थोड़ा सा विस्कस टाइप होता है, चिपचिपा सा होता है। ठीक है, तो किसकी वजह से होता है? एगर एगर की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, एगर एगर क्या करता है? जेली लाइक जो सब्सटेंस को अपीयरेंस देता है। जैसे कोई चीज़ लिक्विड है, आपने एगर एगर ऐड किया तो उसे जाली में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको गाढ़ा कर देता है। तो यही फंक्शन होता है एगर एगर का। अगला देखिए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी हैज़ द पोटेंशियल ऑफ बिकमिंग एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एडिबल प्रोटीन। आपको बताना है कि दिए गए निम्न में से दिए गए एल्गी में से ऐसा कौन सा एल्गी है जो कि जिसके पास बहुत ही ज़्यादा या अधिक क्षमता है एडिबल प्रोटीन को पैदा करने की। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है स्पाइरोगाइरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्पाइरुलिना, ऑप्शन नंबर सी है आपका बुचेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका हाइड्रोडिक्टियोटा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई सारे एग्जामिनेशन में आया है, आपका यूपीपीसीएस में भी, आपका पीजीटी में भी आया है, और आपका आर्मी स्कूल में भी आया हुआ है। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसको एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए। ठीक, एस्ट्रिक मार्क लगा लीजिए। अब देखिए आंसर देखिए, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज स्पाइरुलिना। ठीक, स्पाइरुलिना एक इम्पॉर्टेंट सोर्स होता है एडिबल प्रोटीन का। ठीक, स्पीशीज़ जो होती हैं स्पाइरुलिना की, अलग अलग स्पीशीज़ होती है, ये एक रिच सोर्स होते हैं विटामिन्स और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। जबकि स्पाइरुलिना के बारे में एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि स्पाइरुलिना है क्या? स्पाइरुलिना एक ब्लू ग्रीन एल्गी है, यानी कि ये एक बेसिकली एक साइनोबैक्टीरिया है। ठीक है, ये ज़्यादातर देखिए हायर कंसंट्रेशन ऑफ फोटोकेमिकल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, जो कि कैंसर को प्रिवेंट करता है। तो ये काफ़ी अच्छा सोर्स है, एक एडिबल चीज़ तो है ही, इसके साथ साथ में एक बहुत ही अच्छा सोर्स है, एक मेडिसिनल एस्पेक्ट भी है इसका, जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे हमने यहाँ पे आपको डिस्कस किया। ठीक है, चलिए अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द क्लोरोप्लास्ट इन ओइडोगोनियम इज। तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कप शेप्ड, ऑप्शन नंबर बी है आपका स्टार शेप्ड, ऑप्शन नंबर सी है आपका डिस्कॉइड, और ऑप्शन नंबर डी है आपका रेटिकुलेट। ठीक है, अब हिंदी मीडियम के बच्चे देखिए, क्लोरोप्लास्ट क्या होता है बेटे? क्लोरोप्लास्ट होता है पर्णहरिम। ठीक है, या पर्णहरिम ऐसे कुछ कहा जाता है उसे। ठीक, तो ओइडोगोनियम के अंदर जो पर्णहरिम होता है या क्लोरोप्लास्ट मतलब देखिए एक सर्कुलर ऑर्गेनेल होता है जो कि ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है लीव्स के अंदर। ठीक है, अब अपने लेवल से उसको समझ लीजिएगा। उसका शेप कैसा होता है? ठीक, तो कप शेप यानी कि कप के शेप का, स्टार शेप यानी कि सितारे के शेप का, डिस्कॉइड यानी कि कुछ इस प्रकार का, ठीक है, गोल टाइप का, तस्तरी टाइप का। ठीक है, रेटिकुलेट मतलब नेट के लाइक यानी कि जालीनुमा। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ये आपको बताना है।
तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि रेटिकुलेट। तो क्लोरोप्लास्ट जो ओरिगोनियम में पाया जाता है दैट इज ऑफ रेटिकुलेट और रेटिकुलेट शेप। इसके साथ ही ये एक शीट लाइक जो है एक्सपेंड करता है पूरे प्रोटोप्लाज्म में, एक शीट की तरह बिछा हुआ होता है रेटिकुलेट, ठीक, रेटिकुलेट फैशन में। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज डिप्लॉयड एंथ्रीडियम एंड ओगोनियम, यानी कि निम्न में से कौन सी ऐसे हैं एल्गी की प्रजातियां जो कि जिनके पास डिप्लॉयड एंथ्रीडियम और ओगोनियम देखा जाता है, ठीक है। वेरी रेयर केस, जनरली एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों हैप्लॉयड केसेस में पाए जाते हैं। हाँ, डिप्लॉयड केस में भले ही जाइगोट पाया जाता है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपकी पीसीएस के एग्जाम में आ चुका है। तो अगर आप पीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है आप सभी के लिए, इसे भी आपको एस्टेरिक मार्क लगा लेना है, ठीक। अब देखिए चारों ऑप्शन क्या है। तो सबसे पहला ऑप्शन है आपका, देखिए डिप्लॉयड मतलब होता है द्विगुणी, ठीक है, और अगुणी का मतलब होता है हैप्लॉयड। तो एंथ्रीडियम और ओगोनियम यानी कि जो फीमेल और मेल गैमेट है, ये ये किसके अंदर, दोनों डिप्लॉयड कंडीशन में यानी कि द्विपद डिप्लॉयड कंडीशन में पाए जाते हैं। तो देखिए चार ऑप्शन क्या है। पहला ऑप्शन है आपका कैरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका कोलोकेटी, और ऑप्शन नंबर 3 है आपका वोचेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सॉर्गेसम, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है सॉर्गेसम, यानी कि सॉर्गेसम जो है वो उसके अंदर डिप्लॉयड एंथ्रीडियम और ओगोनियम दोनों पाया जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का, वेरी रेयर इट इज़, ठीक है, तो बहुत रेयर है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। सॉर्गेसम के अंदर डिप्लॉयड एंथ्रीडियम और डिप्लॉयड ओगोनियम दोनों पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द थैलेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलीसिफोनिया इज, यानी कि पॉलीसिफोनिया का जो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो कैसा होता है। तो चार ऑप्शन देखिए, पहला है यूनिएक्सियल, ऑप्शन नंबर बी है सिफोनेशियस, ऑप्शन नंबर सी है मल्टी एक्सियल, और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि मल्टी एक्सियल, ठीक है। अब देखिए यहाँ जो थैलेस ऑर्गेनाइजेशन होती है पॉलीसिफोनिया की, मल्टी एक्सेल होती है, या जिसे एक और टर्म दिया जाता है पॉलीसिफोनेशियस, ठीक है। तो पॉलीसिफोनेशियस भी आपको याद रखना है, ठीक है, शिफोनेशियस नहीं, इसके आगे अगर आप पॉली लगा देते हैं तो यही हो जाएगा पॉलीसिफोनेशियस, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज कोलोनियल, यानी कि दिए गए चार ऑप्शन में से ऐसा कौन सा एल्गी है जो कि समूह में रहना पसंद करता है। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे, सबसे पहला ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनस, ऑप्शन नंबर बी है आपका वॉलवॉक्स, ऑप्शन नंबर सी है आपका ओइडोगोनियम, और ऑप्शन नंबर डी है आपका वुचेरिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर बी यानी कि वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स ऐसा प्रजाति है एल्गी का जो कि कॉलोनियल है, यानी कि ग्रुप में रहना, यानी कि समूह में रहना पसंद करता है। तो बेसिकली जो वॉलवॉक्स एक कॉलोनियल एल्गी है, और ये एक मल्टी सेलुलर मोटाइल और सिनोबियम जो है वो ग्रुप फॉर्म कर, ये एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। A large number of cells are arranged in single layer towards the periphery of the synovium, यानी कि जो आपका सिनोबियम है इसके किनारे कई सारी छोटी छोटी ड्रॉप नुमा, यानी कुछ इस टाइप की जो है इस टाइप की सेल्स हैं जो कि बिल्कुल पेरीफेरी यानी कि किनारे पे अरेंज होते हैं, और यहाँ पे दो छोटे छोटे आपको फ्लैजेलास नजर आएंगे, ठीक है। तो ये होता है वुचेरिया का फॉर्म, ये आपके वॉलवॉक्स का स्ट्रक्चर, ठीक है। अगला देखिए, बेंथिक एल्गी आर फाउंड इन, आपको बताना है कि बेंथिक एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है वाटर, ऑप्शन नंबर बी है आपका बार्क, यानी कि जो छाल होती है पेड़ों की काली काली वो, ऑप्शन नंबर सी है मड यानी कि कीचड़, और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्नो यानी कि बर्फ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वाटर। तो बेंथिक एल्गी कहाँ पे पाए जाते हैं, पानी के अंदर, और बेंथिक एल्गी एक अच्छा सोर्स होते हैं फूड का, जिनसे आपको एनर्जी मिलती है, और ये कई सारे जो मेन न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन सबको कवर अप करने का काम करता है, ठीक है, यानी कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी और फूड मटेरियल्स और न्यूट्रिएंट्स। अगला क्वेश्चन देखिए, अब पैरासिटिक ग्रीन एल्गी इज, आपको बताना है कि चारों दिए गए ऑप्शंस में से पैरासिटिक ग्रीन एल्गी कौन सा है। सबसे पहला आपका शिफेलेरिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका साइनेला, ऑप्शन नंबर सी है आपका नॉस्टॉक, और ऑप्शन नंबर डी है आपका ओइडोगोनियम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि शिफेलिस। शिफेलिरस जो होता है ये एक पैरासिटिक ग्रीन एल्गी है जो कि पैरासाइट्स की तरह ग्रो करता है, और कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स के ऊपर ये पैरासाइट की तरह एक्ट करता है, और एनिमल्स को और प्लांट्स जो होते हैं इसके बेसिक होस्ट होते हैं। तो शिफेलिरस जो है
सिफाल्यूरस विरेसेंस, ये रेड रस्ट ऑफ टी और कॉफ़ी जो होती है इनको कॉज करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका जाइगोटिक मियोसिस इज फाउंड इन, यानी कि जो जाइगोटिक मियोसिस है ये किसके अंदर पाई जाती है। तो चारों ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कैरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका एक्टोकार्पस, ऑप्शन नंबर सी है आपका पॉलीसिफोनिया और ऑप्शन नंबर डी है आपका सॉर्गसम। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 यानी कि कैरा। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जाइगोटिक मियोसिस है क्या। जाइगोटिक मियोसिस मतलब कि जैसे ही डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसके तुरंत बाद मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, तो इसे ही जाइगोटिक मियोसिस कहा जाता है। ये सभी ग्रीन एल्गी में पाया जाता है, जैसे कि आपका कैरा हुआ और दूसरा आपका क्लैडोफोरा। ऐसे कई सारे आपके एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, बेसिक प्रोसेस आप याद रखिए कि व्हाट इज जाइगोटिक मियोसिस। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका क्लोरोफिल बी इज़ नॉट फाउंड इन। आपको बताना है कि आपका क्लोरोफिल बी जो है वो किस में नहीं पाया जाता। ये आपके ऑलरेडी पीजीटी में आ चुका है, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपकी पूरी उम्मीद है आपके एग्जामिनेशंस में आप देखें। तो देखिए, पहला ऑप्शन है आपका मॉसिस, ऑप्शन नंबर बी है आपका फर, ऑप्शन नंबर सी है आपका एल्गी और ऑप्शन नंबर डी है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि क्लोरोफिल बी जो होता है ये नहीं पाया जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। इसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी है, इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी पाया जाता है और इसके साथ साथ फाइकोसाइनिन और सी फाइकोरेथ्रिन दोनों पाए जाते हैं और ये एक कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन कलर इम्पार्ट करते हैं एल्गी को। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज हेट्रोट्राइकस हैबिट। चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका ओडोगोनियम, ऑप्शन नंबर बी है आपका जिग्नेमा, ऑप्शन नंबर सी है आपका ऑसिलेटोरिया और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है और ये है आंसर आपका हेट्रोट्राइकस हैबिट के बारे में आपसे बात की जा रही है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि आपका नन ऑफ द एबव। हेट्रोट्राइकस हैबिट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्रिशेला। ठीक है, इसके साथ साथ तो जो एक्टोकार्पस है और सिरोशीटे हैं, इन सभी के अंदर हेट्रोट्राइकस जो हैबिट है वो नज़र आता है। ठीक है, अभी हेट्रोट्राइकस कंडीशन है क्या, इसका मतलब है कि जब थैलस बहुत ही ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है अलग अलग सिस्टम के साथ में, यानी कि प्रोस्टेट सिस्टम भी आता है, इरेक्ट सिस्टम भी आता है। अब ये है क्या, देखिए, अगर तो थैलस आपका कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है, ये प्रोस्टेट है और आपका ये इरेक्ट है। ठीक, और दोनों तरीके से आपको ब्रांचेस नज़र आती हैं, तो ये जो आपका कहलाता है ये हेट्रोट्राइकस हैबिट कहलाता है। ठीक है, और यही आपका जो टर्म है किस में देखा जाता है, एक्टोकार्पस में, सिलोसिथियम और फ्रिशियाला में। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स डज नॉट हैव पायरिनॉइड्स। आपको बताना है कि पायरिनॉइड बॉडीज जो है किस प्लांट्स के अंदर नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर 1 है आपका साइटोनिमा, ऑप्शन नंबर बी है क्लेमाइडोमोनस, ऑप्शन नंबर सी है आपका एंथोसिरोस और ऑप्शन नंबर डी है आपका सिलाजिनेला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज साइटोनिमा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इज योर करेक्ट आंसर। अब देखिए, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए, तो साइटोनिमा जो है बेसिकली साइटोनिमा इज बेसिकली ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है, और ये इसके अंदर पायरिनॉइड बॉडी जो होती है वो एब्सेंट होती है। ठीक, पायरिनॉइड बॉडी होती क्या है, तो ये प्रोटीनेसियस बॉडी होती है जो कि जिसके अंदर क्रोमैटोफोर्स यानी कि कलर बेयरिंग जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, और यही ऑर्गेनेल्स आगे चल करके सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ स्टार्च जो है इसका फंक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। कुछ एल्कीज जो होती है उनके अंदर पायरिनॉइड बॉडी जो होती है वो उसके अंदर ट्रांजिशन स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है। इसके साथ ही इनका जो प्रेजेंस होता है, इनका फंक्शन, इनका प्रेजेंस करता क्या है, तो ये स्टोर करते हैं क्या, स्टार्च को, और बनाते किसको हैं, स्टार्च को। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ स्टोर्ड फूड मटेरियल आपको यहीं से मिलता है। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी जो है उसके लिए जो भी मटेरियल की आवश्यकता होती है ये आपको पायरिनॉइड बॉडी से ही मिलती है। ठीक, तो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्लू ग्रीन कलर ऑफ ऑसिलेटोरिया इज ड्यू टू। आपको बताना है कि ब्लू ग्रीन कलर जो आपको ऑसिलेटोरिया का नज़र आता है वो किसके कारण होता है। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है क्लोरोफिल ए, दूसरा है क्लोरोफिल बी, तीसरा है फाइकोएरिथ्रिन और ऑप्शन नंबर डी है आपका क्लोरोफिल ए एंड फाइकोएरिथ्रिन बोथ। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्लोरोफिल ए और फाइकोसाइनिन
आपकी ब्लू ग्रीन जो कलर है वो ऑसिलेटोरिया को इम्पार्ट करता है। ठीक है, अब एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि ब्लू ग्रीन कलर जो होता है ऑसिलेटोरिया के अंदर वो पाया जाता है क्लोरोफिल ए और एसेसरी पिगमेंट्स यानी कि C5 के कारण और C5 के कारण। ठीक है, जो पिगमेंट्स जो ये ट्रैप करता है ये कहाँ से मिलता है इसको, तो जो पिगमेंट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं सोलर एनर्जी को ट्रैप करने में हेल्प करते हैं। इसके साथ ही स्टार्च का सिंथेसिस होता है, ग्लाइकोजन का सिंथेसिस होता है। इनकी बॉडी के अंदर ही स्टार्च और जो ग्लाइकोजन है वो इन दोनों का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, सेकेंड थिंग इज़ कि यही जो है आगे चल करके साइनोफाइसिन स्टार्च और ग्लाइकोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये बॉडी के अंदर स्टोर रहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट डिवीजन ऑफ जाइगोट इज मियोटिक इन, यानी कि ऐसा कौन सा निम्न में से ऑप्शन है जिसके अंदर पहला जो डिवीजन है जाइगोट के अंदर वो मियोटिक पाया जाता है, यानी कि अर्धसूत्री विभाजन नजर आता है निम्न में से किसमें। तो पहला ऑप्शन है आपका एल्गी यानी कि शैवाल, दूसरा है ब्रायोफाइट्स, तीसरा है टेरिडोफाइट्स और चौथा है आपका जिम्नोस्पर्म्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ये है कि एल्गी। ठीक, एल्गी इज और करेक्ट आंसर। अब एल्गी के अंदर जो जाइगोट होता है उसकी फर्स्ट डिवीजन जो होती है वो मियोटिक देखी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन सार्गेसम मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग, यानी कि सॉर्गेसम के अंदर जो मियोसिस है वो कब होती है। तो चारों ऑप्शन देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका स्पोर फॉर्मेशन, दूसरा है जाइगोट फॉर्मेशन, तीसरा है गैमेट फॉर्मेशन और ऑप्शन नंबर डी है आपका स्पोर गैमेट जर्मिनेशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी गैमेट फॉर्मेशन। अब देखिए एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में ध्यान रखिए कि सॉर्गेसम के अंदर जब मियोसिस होती है तो ये कब होती है, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जब एग की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो लाइफ साइकिल जो होती है सॉर्गेसम की ये रिप्रेजेंट की जाती है गैमेट्स के द्वारा और जी हाँ यहाँ पर जो हैप्लॉइड मेल होती है और फीमेल गैमेट्स होते हैं ये फ्यूज़ करते हैं और एक जाइगोट डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है और यही जाइगोट जर्मिनेट करके एक डिप्लॉइड स्पोरोफाइट थैलस के रूप में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच एल्गी स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट आर नॉट फाउंड, यानी कि निम्न में से किस शैवाल के अंदर तारकार हरित लवक नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन 1 है आपका फाइटोफोरा, ऑप्शन नंबर बी है आपका सिफेलोसेलेरिया, ऑप्शन नंबर सी है आपका जिग्नेमा और ऑप्शन नंबर डी है आपका कॉस्मेरियन। ठीक, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर ये यानी कि स्टेलेट क्लोरोप्लास्ट जो है ये नहीं पाया जाता है पोरफायरा एल्गी के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ब्लू ग्रीन एल्गी आर कॉल्ड। तो ब्लू ग्रीन एल्गी को आप साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, तो ऐसा आप क्यों कहते हैं या क्या फैक्ट है इसके पीछे। तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है दे डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट्स, यानी कि युग्मक उत्पन्न नहीं करते। ऑप्शन नंबर बी है दे डू नॉट हैव ग्रीन कलर, ऑप्शन नंबर सी है दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस, ऑप्शन नंबर डी है नन दे आर एज स्मॉल एज बैक्टीरिया। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है ये है आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। अब देखिए ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं इन्हें साइनोबैक्टीरिया के नाम से भी जाना जाता है और इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता क्योंकि ये बहुत ही प्रिमिटिव होते हैं। ठीक है, और ये देखिए बैक्टीरिया क्योंकि इनका फाइलम जो होता है वो बैक्टीरिया होता है। ठीक है, और ये साइनोबैक्टीरियंस का फाइलम क्या होता है, बैक्टीरिया का ही फाइलम होता है और इसीलिए जो एनर्जी इन्हें ऑब्टेन होती है फोटोसिंथेसिस के द्वारा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट इंक्लूड्स ऑल हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स, यानी कि निम्न में से कौन से ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बाइसेक्सुअलिटी का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका एस्कैरिस, हाइड्रा और अर्थवर्म, ऑप्शन नंबर बी है आपका हाइड्रा, लोकस्ट और लीच, ऑप्शन नंबर सी है आपका टेप वर्म, टोड और स्टारफिश और ऑप्शन नंबर डी है आपका लीच, हाइड्रा और टेप वर्म। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि लीच, हाइड्रा और टेप वर्म जो होते हैं ये सभी हर्माफ्रोडाइट एनिमल्स कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका ब्लैडर वर्म इज फाउंड इन, यानी कि ब्लैडर कृमि जो है वो कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ह्यूमन मसल्स, यानी कि मनुष्य की मांसपेशियों में, ऑप्शन नंबर बी है मसल्स ऑफ पिग और काउ, यानी कि सुअर या गाय की मांसपेशियों में, ऑप्शन नंबर सी है आपका ह्यूमन फेसेस, यानी कि मनुष्य के मल में, और ऑप्शन नंबर डी है आपका मृदा यानी कि सॉइल में। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मसल्स ऑफ पिग और काउ।
जो पिग और काऊ की जो मसल्स होती हैं इसके अंदर पाया जाता है ब्लैडर वर्म। ठीक, एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जान लीजिए कि जो ब्लैडर कृमि है जिसे सिस्टिसर्कस लार्वा कहा जाता है, यह मनुष्य के ऊपर परपोषी होता है, यानी कि पैरासाइट होता है ह्यूमन बींग्स के अंदर। ठीक है, और ये एक एंडोपैरासिटिक होता है, एंडोपैरासाइट होता है, और ये जब मैच्योर हो जाता है तो मैच्योरिटी के बाद जो उसका स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद ये पिग के शरीर के अंदर ये डीएक्टिवेटेड स्टेज में रहता है, और जैसे ही पिग के, क्योंकि पिग के अंदर अभी क्या है, डीएक्टिवेट स्टेज है, लेकिन जैसे ही ह्यूमन बींग्स जो होते हैं पिग के मांस को या उनके फ्लैश को खाते हैं, वैसे ही सिस्टिसर्कस के जो धब्बे होते हैं इनकी बॉडी के अंदर नजर आते हैं, और पिग के अंदर नजर आते हैं, और इन्हें मीजली पोर्क कहा जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मीजली पोर्क की फॉर्मेशन किसके कारण होती है, तो ब्लैडर वर्म के कारण। तो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, पिन वॉर्म्स आर, तो पिन वॉर्म्स क्या, पिन वॉर्म इज, तो किस दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन से ऑप्शन को आप पिन वॉर्म के नाम से बुलाते हैं, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। तो सबसे पहला जो आपका आंसर है वो है एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक, ऑप्शन नंबर बी है आपका नेकेटर, ऑप्शन नंबर सी है आपका बुचेरिया, और ऑप्शन नंबर डी है आपका एंटेरोबियस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एंटेरोबियस वर्मिकुलरिस इज कॉमनली नोन एज पिन वर्म और सीट वर्म। तो इसे पिन वर्म के साथ ही सीट वर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। बाय चांस आपसे क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि सीट वर्म इज, तब आपको क्या करना है, एंटेरोबियस के नाम से इसको जाना है। ठीक है, अगला देखिए, लार्वा ऑफ बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी इज, जो बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी होता है इसके लार्वा को आप किस नाम से जानते हैं, आपको बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एंड पीजीटी वालों जो एग्जामिनेशन, इसको एस्टेक मार्क कर लीजिए। लार्वा के जितने भी क्वेश्चन है आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका माइक्रोफैलेरिया लार्वा, ऑप्शन नंबर बी है आपका ट्रोकोफोल लार्वा, ऑप्शन नंबर सी है आपका बाइपिनेरिया लार्वा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका सर्केरिया लार्वा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है यह है आपका माइक्रोफैलेरियन लार्वा, इसे ही बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी के नाम से जाना जाता है। अब देखिए, ये तो अभी हमने बात की बुचेरिया ब्रोंकाफ्टी के लार्वा के बारे में, जिसे माइक्रोफाइलेरिया लार्वा कहा जाता है। दूसरी चीज़ कि ट्रोकोफोर जो है उसे नैरिस का लार्वा कहा जाता है। बाइपिनेरिया जो है ये तारा मछली यानी कि स्टार फिश का लार्वा कहा जाता है, जो कि बायलेटरली सिमेट्रिकल होता है। सर्किरिया जो होता है वो फेशियोला यानी कि फेशियोला हेपाटिका यानी कि लीवर फ्लू के नाम से जो जाना जाता है, इसका लार्वल फॉर्म है। ठीक, बेहद इंपॉर्टेंट है, और हमने बार बार कहा है कि जब भी हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, तो उन्हें आपको एक पेपर पे लिखते जाना है। ठीक है बच्चों, देखिए सबसे पहली चीज़ है कि आपके अंदर खुद ही इंटेंशन होनी चाहिए इन सभी की। ठीक है, अगर आप इतना ब्रॉडली वे में चीज़ों को लेकर के जाते हो ना, तो आपकी जो जीत है वो सुनिश्चित है। ठीक, और ये आप खुद भी डिसाइड कर सकते हैं बेटा कि इतने टाइम के बाद जो आपकी वैकेंसी आई है, तो वैकेंसी आने का मतलब क्या है कि इसको हाथ से नहीं जाने देना। जितना हो सकता है आप उतना टाइम स्टडीज़ में डिवोट कीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सीडोसिलोम। ये सीडोसिलोम डेवलप्स फ्रॉम, यानी कि आभासी देह गुहा का निर्माण किससे होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 है आपका आहार नाल यानी कि गट, ऑप्शन नंबर बी है आपका मीजोडर्म, ऑप्शन नंबर सी है आपका ब्लास्टोसील, और ऑप्शन नंबर डी है आपका आर्किन्ट्रॉन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि ब्लास्टोसील। ब्लास्टोसील जो कि एक निमैटोडा का यानी कि एस्कीहेलमिन्थीस का शरीर की जो कैविटी होती है वो होती है, जिसे आभासी देह गुहा यानी कि ब्लास्टोसील कहा जाता है इंग्लिश में। ये क्या होती है, एक फॉल्स कैविटी होती है जो कि भ्रूणीय विकास यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के समय जो ब्लास्टोसील होती है इससे बनती है। ठीक है, तो अब देखिए आर्किन्ट्रॉन कैविटी के बारे में। तो आर्किन्ट्रॉन कैविटी जो होती है वो ग्रेस्टुला स्टेज में एम्ब्रियो के अंदर पाचन तंत्र से संबंधित है। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के टाइम में जो गैस्ट्रोला स्टेज है यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, तो पाचन तंत्र से संबंधित गैस्ट्रोला स्टेज में आर्किन्ट्रॉन कैविटी की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज़। और आपके पीजीटी राजस्थान पीएससी में ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और पीजीटी बालाजी में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ अ ट्रू सीलोम। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका इकानोडर्मेटा, ऑप्शन नंबर बी है आपका मोलस्का, ऑप्शन नंबर सी है आपका एनिलिडा, और ऑप्शन नंबर डी है आपका नेमाटोडा। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि नेमाटोडा। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी।
अब देखिए यहाँ जो निमेटोडा होता है इसको सीडोसिलोम जो होता है सीडोसिलोम जो जिसको फॉल्स कैविटी के नाम से भी जाना जाता है, तो इनके अंदर वो देखी जाती है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि नेमेटोड जो है जिसको एस्केरिस के नाम से भी जाना जाता है, निमेटोड जो जिसके अंदर एस्केरिस आता है। ठीक है, अब देखिए जो गोलक्रमी होते हैं या जो एस्केरिस होते हैं, इनकी जो देह गुहा होती है यानी कि जो बॉडी की कैविटी है उन्हें ब्लास्टोसील के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसे ही कूट गुहा या फिर सीडोसिलम के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एज अ सीडोसिलोमेट, किस जानवर के अंदर किस ऑर्गेनिज्म के अंदर सीडोसिलोमेट पाया जाता है, सीडोसिलोमेट पाया जाता है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ओबिलिया, ऑप्शन नंबर बी है बोरे, ऑप्शन नंबर सी है फेरिटिमा और ऑप्शन नंबर डी है एस्कैरिस। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर डी यानी कि एस्कैरिस। ठीक, एस्कैरिस के अंदर जो है वो सीडोसिलोमेट कैविटी पाई जाती है जिसे फॉल्स कैविटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सीलोम डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील इज कॉल्ड, यानी कि ऐसी कैविटी जो कि ब्लास्टोसील से बनती है उसे क्या नाम देते हैं आप। तो ऑप्शन नंबर 1 है आपका, देखिए 4 ऑप्शन में से सबसे पहला ऑप्शन है एंटेरोसील, ऑप्शन नंबर बी है हीमोसील, ऑप्शन नंबर सी है स्यूडोसील और ऑप्शन नंबर डी है शीजोसील। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह है ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्यूडोसील। ठीक, जो आपका सिलोम है यानी जो कैविटी है ये ब्लास्टोसील से डिराइव होती है, उससे बनती है। तो स्यूडोसिलोम जो है वो फॉल्स कैविटी होती है और ये पैरिटोनियम जो मेम्ब्रेन है इसको लाइंड नहीं करती, और इसी इसका एक एग्जांपल है देखिए फ्लैट वर्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी ऑफ नेमेटोड इज, आपको बताना है कि नेमेटोड का जो शरीर गुहा है उसमें किस टाइप का उसमें क्या प्रेजेंट होता है। ठीक, तो चारों ऑप्शन को देख लीजिए। सबसे पहला ऑप्शन है आपका कंटेन्स ब्लड, दूसरा आपका ऑप्शन है स्प्लीन ऑफ मैन, तीसरा आपका ऑप्शन है, देखिए स्प्लीन मतलब होता है मानव शरीर की जो प्लीहा होती है, तो क्या मानव का प्लीहा होता है उसके अंदर, या फिर थर्ड देखिए ह्यूमन ब्लड यानी कि मानव रुधिर होता है, और थर्ड है इज फिल्ड विथ पैरेनकाइमा यानी कि पैरेनकाइमा से भरा होता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन में भी आपने देख लिए। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर आता है, देखिए आपसे पूछ क्या रहा है एग्जैक्टली, तो ये आपसे पूछ रहा है बॉडी कैविटी के बारे में। ठीक है, कैविटी मतलब क्या होता है, कैविटी मतलब होता है आपका बॉडी के अंदर जो गुहा है उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो नेमाटोड की बात करी जा रही है, तो क्वेश्चन आपका जो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ह्यूमन ब्लड, यानी कि निमेटोड की जो शरीर की गुहा है यानी कि निमेटोड्स के अंदर जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर क्या पाया जाता है, ह्यूमन ब्लड। ठीक, अब देखिए निमेटोड या फिर एस्केहेलमिन्थीज जो होते हैं इन्हें ट्रू सूत्रक्रमी या ट्रू जो है वो वर्म्स के रूप में जाना जाता है, जो जनरली मनुष्य की जो इंटेस्टाइन होती है, ह्यूमन इंटेस्टाइन होती है, उसके अंदर एक पैरासाइट के रूप में काम करते हैं, यानी कि मनुष्य की आंतों में परजीवी के रूप में पाए जाते हैं, जैसे कि एस्कैरिस हो गया। ठीक है, तो एस्कैरिस आपका जो एस्कैरिस है ये आंत की दीवारों में जो इंटेस्टाइन होती है उनकी वॉल के अंदर, ठीक, उनकी वॉल में चिपक कर मानव रक्त को चूसते हैं, यानी कि ह्यूमन ब्लड को सक करते हैं, और इसके कारण क्या होता है, इनके शरीर में इनके शरीर की जो कैविटी होती है उसमें ह्यूमन ब्लड जो होता है वो एंटर कर जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर टीजीटी एग्जामिनेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ट्रू सिलोम इज एब्सेंट इन विच फाइलम, यानी कि जो किस संघ में वास्तविक जो देव गुहा होती है वो अनुपस्थित होती है, आपको बताना है। चारों ऑप्शन देख लीजिए। सबसे पहला है निमेटोडा, ऑप्शन नंबर बी है एनिलिडा, ऑप्शन नंबर सी है एकाइनोडर्मेटा और ऑप्शन नंबर डी है मोलस्का। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि निमेटोडा। ठीक है, अब देखिए ये जो संघ निमेटोडा है यानी कि निमेटोडा फाइलम को निमेटीहेलमिन्थीज या फिर देखिए हिंदी में और इंग्लिश में दोनों एक ही टर्म यूज़ किया जाता है, निमेटीहेलमिन्थीज के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है वो ट्रू सिलोम होता है, इसमें जो ट्रू सिलोम होता है यानी कि वास्तविक जो देह गुहा होती है ये नहीं पाई जाती। ठीक है, निमेटोड्स का अर्थ यहाँ पे क्या है, सूत्रक्रमी, सूत्रक्रमिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है, और इस संघ के यानी इस फाइलम में करीबन 12,000 जातियां पाई जाती हैं। एंड निमेटोडा संघ के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो पहले देखिए, सबसे पहला जो निमेटोड्स का जो लक्षण होता है उनमें होता है
इसके जो सदस्य होते हैं वो हर तरीके की जल या फिर गीली मिट्टी में रहते हैं, ठीक है। उनका हैबिटेट क्या होता है, गीली मिट्टी या फिर वाटर। इसके अलावा जो जंतु और पादपों के ऊपर ये बेसिकली एक परजीवी की तरह प्रेजेंट होते हैं, यानी कि एक पैरासाइट की तरह प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स और प्लांट्स के ऊपर। सेकेंड थिंग्स कि अधिकांशतः सूक्ष्म और छोटे बड़े कणों, जिनमें 25 सेंटीमीटर तक या इससे भी लंबे जो कण होते हैं उनमें ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अगला देखिए, पाचन तंत्र की सीधी आहार नाली, ये जो आपका एलिमेंट्री कैनाल होता है इसके अंदर डायरेक्टली प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दीवार के अंदर, ठीक है। मुख और गुदा विरोधी सिरों पर, यानी कि इनके अंदर जो मुख और गुदा है ये सब पाया ही नहीं जाता है, एनएस और बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल जो है वो पूरे तरीके से एब्सेंट होती है, ठीक है। जनन तंत्र विकसित होता है, ये आपको जानना है, ठीक। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, श्वसन एवं परितंत्र वहन अनुपस्थित होता है, यानी कि नर्वस सिस्टम जो होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम सब एब्सेंट होता है, तथा उत्सर्जन अंग जो होता है ये अत्यंत ही सिंपल होता है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है बेहद ही सिंपल होता है। तो इसके एग्जाम्पल में देख लीजिए, एस्कैरिस है, और दूसरा जो आपका एग्जाम्पल है वो क्या है, लुम्ब्रिकॉइड्स, ठीक। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके एग्जामिनेशन के लिए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल इंसेक्ट, यानी इनमें से कौन सा एक सामाजिक कीड़ा है। चार ऑप्शन देखिए, किलोटर्मीज, ऑप्शन नंबर बी है साइमैक्स, ऑप्शन नंबर सी है बॉम्बिक्स, और ऑप्शन नंबर डी है मेंटिस, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यह आपका ऑप्शन नंबर, देखिए आपसे पूछा जा रहा है सोशल इंसेक्ट के बारे में, ठीक है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। कीटोटर्माइट्स मतलब होता है, टर्माइट मतलब दीमक, ठीक है। तो ये जनरली क्या ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, भीड़ में रहना पसंद करते हैं, और इन्हें बहुरूपी कीट के नाम से भी जाना जाता है। तो एक सुरंग यानी कि कैनाल टाइप पतली पतली कैनाल्स बनाते हैं, उनमें हज़ारों की संख्याओं में रहते हैं। इन्हें जो कॉलोनियाँ होती हैं, तो कॉलोनीज बना बनाकर उसके अंदर ये रहते हैं, ठीक है। इनमें रानी, राजा, सैनिक और श्रमिक सब के सब प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और रेशम का पतंगा यानी कि बॉम्बिक्स मौरी जो होता है ये लाभ एक इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट है हम सभी के लिए, ठीक। और तो इसके रेस्पेक्ट में आपको ये देखना है कि सोशल इंसेक्ट की बात करी जा रही है, तो कीटोटर्माइट्स जो होते हैं, यानी कि टर्माइट्स यानी कि दीपक जो होते हैं वो होते हैं सोशल इंसेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स सेक्सेस आर सेपरेट, यानी कि इसमें दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिनमें सेक्सेस सेपरेट होते हैं, ठीक है। यानी कि जो जनन तंत्र जनन अंग हैं वो अलग अलग होते हैं। तो सबसे पहला देखिए, ऑप्शन नंबर 1 एस्केरिस अलोन, ऑप्शन नंबर बी है सिस्टोसोमा अलोन, ऑप्शन नंबर सी है बॉर्नेलिया अलोन, और आंसर नंबर डी है ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ द एबव। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है ये है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए, निम्न में से जो एस्केरिस है या बोनेलिया है, सिस्टोसोमा है, उनमें नर व मादा लिंग जो होते हैं वो अलग अलग पाए जाते हैं, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए, सिस्टोसोमा के विषय में अगर बात करी जाए तो मादा और नर में गायनोकोफोरिक कैनाल, यानी कि गायनोकोफोरिक जो कैनाल होती है वो प्रेजेंट होती है, जबकि बोनेलिया में नर मादा में पाया जाता है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना बेहद ही ज़रूरी था। ये हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल का एक लिंक है, और इस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल का एक हिस्सा बन सकते हैं। तो लिंक आपको कहाँ मिलेगा, ये हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो दोस्तों, आज की सीरीज़ कैसी रही आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने जो प्रीशियस कमेंट्स हैं उनको ज़रूर कमेंट बॉक्स में दिया करिए। और अगर क्वेश्चन सीरीज़ आप देखते चले जा रहे हैं तो साथ साथ में आंसर भी दिया करिए, इससे आपकी प्रेपरेशन और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनती है। तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं पर आज की वीडियो को विराम देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।